Hello students, I am Pankaj Talwar, an educator and motivator at an academy. बच्चों कई डिफरेंट टाइप की क्वेरीज आपके मेरे पास आती रहती है व्हाट्सएप पर, फेसबुक मैसेंजर पर। बच्चों कई बच्चे फ़ोन कर कर मेरे से पूछते रहते हैं, कई टाइप की क्वेरीज होती है तो उनको मैं कई टाइप से एड्रेस करता रहता हूं। बच्चों अभी मैंने लास्ट वीक में एक सेमिनार भी लिया था 6 मार्च का, स्ट्रेटेजी टू क्रैक नीट 2022। तो उसी के कंटिन्यूशन में बच्चों मैं अब छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसके अंदर मैं कई आप लोगों को गाइडेंस करता रहूंगा कि आपके आने वाली स्टडी को कैसे आप लोग को फ्रेम करना है, कैसे टाइम को मैनेजमेंट करना है और बच्चों कैसे आप बहुत अच्छा स्कोर नीट में कर सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं बच्चों, मेरे को 25 ईयर हो गए हैं इस नीट की प्रिपरेशन कराते कराते। बच्चों 25 ईयर से मैं कोटा के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूं, बच्चों को गाइड कर रहा हूं और वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉलेज अपने ड्रीम्स को सक्सेस में कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं। इन 25 ईयर्स में मोर देन 20,000 प्री मेडिकल एस्पिरेंट्स मेरे से पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं। इसमें फर्स्ट रैंक से लेकर 100 रैंक तक सभी पर बच्चे मेरे से पढ़कर सेलेक्ट हुए। फर्स्ट रैंक पर लोकेश अग्रवाल और बच्चों फर्स्ट से लेकर 100 रैंक तक सभी पर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसमें एम्स दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे बच्चे पढ़कर पास आउट हो गए, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों मैं उन्हीं को गाइड करता आ रहा हूं, ऐसे ही मैं आपको भी पॉइंट्स बता रहा हूं, आपको भी गाइड कर रहा हूं। इन पॉइंट्स को अपनी हैबिट में लाइए, क्योंकि बच्चों गॉड गिफ्ट एक ही चीज होती है, दैट इज IQ लेवल, और वो नीट में इतना चेक नहीं होता, क्योंकि नीट का पेपर बहुत ही एवरेज आता है। हर बच्चा अगर बहुत अच्छे से तैयारी करता जाए तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकता है। 650 प्लस, क्या मैं तो कहूँगा 700 प्लस का स्कोर भी गेन कर सकता है। तो अभी बच्चों के दिमाग में पॉइंट आ रहा है, हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। सर मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, थक जाता हूँ या बोर हो जाता हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, मैं बार बार एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर शिफ्ट होता रहता हूँ, कॉन्स्टेंसी बनाकर काम नहीं कर पाता। बच्चों एक तो ये पॉइंट अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप नहीं कर सकते। हर बच्चा अगर ठान ले तो बच्चों डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा ड्रीम कॉलेज गेन कर सकता है। तो पॉइंट यही है बच्चों कि हाउ कैन आई गेट माई ड्रीम मेडिकल कॉलेज। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों इसके अंदर सक्सेस के 3 ही मंत्र हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर भी है। अगर इनमें आप बहुत अच्छे से काम करते जाओगे तो बच्चों डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज आप गेन करोगे। इसके अंदर पहला पॉइंट बच्चों जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को कॉन्स्टेंसी के साथ काम करना है। बच्चों सबसे मेन बात यही रहती है कि हम कैसे वर्क करें, कैसे हम चलते जाएं कि बहुत अच्छा स्कोर गेन हो जाए, बहुत अच्छे से हम यहाँ पर काम करते जाएं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कॉन्स्टेंसी की, कि हमें बिल्कुल साथ साथ लगते हुए काम करना है। और बच्चों एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बिल्कुल रेगुलर चलते हुए हमें इसमें काम करना है। और डेली इसके अंदर मैं ये कहूँगा आपकी सेल्फ स्टडी के आवर्स होने चाहिए बच्चों, नियरली 7 to 8 आवर्स। मतलब आप जो क्लासेस कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी 7-8 आवर्स की डेली होनी चाहिए बच्चों। मंथ में एक दिन हम वीक हो गए वो चलेगा, लेकिन हम हर 1-2 दिन के बाद अपने टाइमिंग आवर्स बहुत कम कर रहे हैं या कॉन्स्टेंसी के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है। तो इसके लिए एक टूल तो मैंने बताया बच्चों आपको कि 7-8 आवर्स आपको डेली सेल्फ स्टडी निकालनी है। दूसरा बच्चों वर्कशीट बनाकर काम करिए। मतलब आपके सामने टारगेट होगा, वर्कशीट डेली बनती है बच्चों, टाइम टेबल नहीं बोल रहा मैं, वर्कशीट बोल रहा हूं। वर्कशीट बनाकर काम करिए और डेली बनाइए रात को सोते वक्त या सुबह जल्दी, कि आज सारा दिन में मुझे क्या कवरअप करना है, फिजिक्स में क्या कवरअप करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, बायो में क्या करना है, एनसीईआरटी में क्या कवरअप करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या कवरअप करना है। अगर ये वर्कशीट हमारे पास होगी, हमारे सामने होगी, तो हम पढ़ाई के अंदर एक डेफिनेटली मोमेंटम के साथ वर्क करते जाएंगे, तो कवरिंग भी बहुत अच्छी होगी और मन भी खुश होगा। बच्चों मैं हर किसी स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन करता हूं कि बच्चों अभी तक आप पढ़ाई करते आए हैं, कोई 12th में है, कोई 11th में है, कोई ड्रॉपर है,
कभी ना कभी एक दिन तो आपका ऐसा आया होगा जब मन अंदर से बहुत खुश हुआ होगा कि यार आज बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, मजा आ गया। तो बच्चों, अगर आने वाला हर दिन ऐसा ही निकलता चला जाए तो आपको अपना ड्रीम कॉलेज गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। बस कॉन्स्टेंसी बनानी है, एक लंबे ड्यूरेशन तक पढ़ते हुए चलना है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चों हर 10 मिनट में हम पढ़ाई से उठ रहे हैं और डिस्टरबेंस हो रहा है। नियरली बच्चों कम से कम ये मानकर चलिए 2-3 आवर्स की आपकी सिंगल सिटिंग होनी चाहिए। अगर आप 2-3 आवर्स लगातार पढ़ते जाएंगे तो बच्चों एक अच्छी कवरिंग कर लेंगे और अंदर से मन बहुत खुश होगा कि यार यस, अब पढ़ाई सही चल रही है। तो बच्चों, ये मैंने कंसिस्टेंसी से रिलेटेड आप लोगों को वर्ड बोले हैं। अब मैं बताता हूं व्हाट इज स्मार्ट हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्किंग बच्चों क्या होती है वो समझिएगा। तो बच्चों, स्मार्ट हार्ड वर्किंग में हमें क्या करना होता है, किस समय क्या कर लेना है, यही जानना स्मार्ट हार्ड वर्किंग है बच्चों। तो हमें अभी ये बिल्कुल प्लान करना है कि हमें आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या कैसे कैसे कवर अप करना है। हमारा मन तो करता है जो पढ़ लिया उसी को दोबारा रिवाइज कर ले, इजी लगता है, या इजी टॉपिक्स को रिवाइज करें, इजी लगता है। नो, उससे आउटपुट नहीं आएगा, उससे रिजल्ट नहीं बनेगा। आपको प्रॉपर प्लानिंग कर कर करना पड़ेगा कि हाँ यार, आज ये 2 चैप्टर इजी है तो इसके साथ में ये एक हार्ड चैप्टर इंक्लूड कर लेता हूं, तो साथ में ये भी कवर अप हो जाएगा। ना तो सारे इजी एक साथ लीजिए और ना सारे हार्ड चैप्टर एक साथ लीजिए, उनको मिक्स करते हुए रहेंगे तो आपकी पढ़ाई में आपका मोमेंटम बना रहेगा और जो हार्ड टॉपिक्स हैं वो भी कवर अप होते जाएंगे। दैट इज स्मार्ट हार्ड वर्किंग। मैंने क्या बोला, किस समय क्या कर लेना है, यही जानना स्मार्ट हार्ड वर्किंग है। और दूसरी बात बच्चों, हर दिन रात को अपने आप से बोलकर सोना है कि यार आज जितना मेरे में दम था मैंने लगा दिया, जितना मेरे में पोटेंशियल था मैंने लगा दिया, ना इससे ज्यादा मेरे में दम था ना मेरे में पोटेंशियल है, सो जाओ। दैट इज स्मार्ट हार्ड वर्किंग। और बच्चों, खुद पर अपने आप पर विश्वास करिए कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि खुद पर विश्वास होगा तभी हम कर पाएंगे। अगर हम खुद ही ये सोच रहे हैं यार होगा नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हम ऐसी सोच के साथ बढ़ेंगे तो बच्चों अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप में विश्वास करिए कि मैं कर सकता हूं। बच्चों, फिर यहां पर यही लाइन कहूंगा, रास्ते भी जिद्दी है और मंजिलें भी जिद्दी है। रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा। अरे हमारे हौसले भी तो जिद्दी है। तो बच्चों, ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये आपको पॉजिटिवनेस देगा और आगे बढ़ते जाओगे, मोमेंटम बनता जाएगा, चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी और बच्चों टारगेट आपको लगेगा मेरी पकड़ में आ रहा है, मैं डेफिनेटली नीट को क्रैक कर सकता हूं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिलें, एक जुनून दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, बार बार उड़ान भरनी पड़ती है। तो बच्चों, बार बार हमें सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इवन एनसीईआरटी बायो के लिए बोलते हैं कम से कम बच्चों 6-7 बार रिवाइज करनी पड़ेगी। और जो भी स्टार गोले वाले क्वेश्चन है, चाहे वो फिजिक्स के हैं, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री है, उनको हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ते जाओगे बच्चों तो डेफिनेटली आप बहुत बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत शानदार ढंग से आप लोग उसको क्रैक कर देंगे। तो बच्चों, 1-2 पॉइंट और मैं आप लोगों को यहां पर कहता हूं। एक पॉइंट बच्चों ये निकल कर आता है कि सर हमें लगातार कितने आवर्स तक पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, मैं यही कहूंगा नियरली 3 आवर्स की सिंगल सिटिंग होनी चाहिए और इसमें 1 सब्जेक्ट को ही लेकर चलना है। मतलब ऐसा नहीं 3 आवर्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन 1 आवर के बाद दूसरा सब्जेक्ट, फिर 1 आवर के बाद दूसरा। नो बच्चों, एक ही सब्जेक्ट को नियरली 3 आवर्स तक, इससे ज्यादा भी नहीं, नियरली 3 आवर्स तक आप कवर अप करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों बहुत अच्छा आपकी कवरिंग होगी, बहुत अच्छा आउटपुट आता जाएगा। डेली 25 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, ये मेरी तरफ से आपको बच्चों प्रैक्टिस के लिए है कि हमें डेली 25 क्वेश्चन करने हैं फिजिक्स में,
ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, बायो में नियरली 25 क्वेश्चन तो करने ही हैं। बायो में तो 25 की जगह मैं ये कहूँगा 40-50 क्वेश्चन पर डे करने हैं। तो अगर हम इसी प्रैक्टिस के साथ चलते जाएंगे तो बच्चों अभी 2022 हो या 2023 हो, आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत अच्छे ढंग से क्रैक कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अच्छे से लगे रहिए। ऑल द बेस्ट। और बच्चों अभी आपको मालूम है अनअकैडमी पर हम लोग भी क्रैश कोर्स की फॉर्म में कई बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी 2022 एस्पिरेंट है, 2023 एस्पिरेंट है, बच्चों वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन पर अभी आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट डिस्काउंट आ रहा है। 20% का डिस्काउंट है पीटी सर लाइव के साथ इन ऑल स्ट्रीम्स ऑफ अनअकैडमी। मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, किसी भी के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बच्चों 20% आपको लेस होगा विद द रेफरल कोड पीटी सर लाइव। तो इसके थ्रू भी आप पूरा मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चों एक इंफॉर्मेशन और है कि जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं वो लेट नहीं करें, क्योंकि 30 मार्च से हमारे यहाँ पर बच्चों प्राइस भी हाइक हो रही है। तो जल्दी से इसको सब्सक्रिप्शन को लेकर प्रॉपरली आप बैच के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल अच्छे से लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।